नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने आपको बीच बीच में टॉपिक्स देते रहे, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से हम लोग कंटिन्यू क्लास नहीं कर पाए। जो असुविधा हुई आपको उसकी वजह से, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते रहे कि क्लासेस कब से शुरू होंगी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम लोग क्लास कंटिन्यू नहीं रख पाए। उसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। अभी हम लोगों की कोशिश ये है कि अब से आपको परमानेंट नई क्लासेस मिलती रहेंगी। जो भी आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसके दृष्टिगत हम लोगों ने अपनी एक टीम तैयार की हुई है और आपको परमानेंट रेगुलर कुछ न कुछ वीडियो मिलती रहेंगी, इंग्लिश की, साइंस की, मैथ की। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊँगा, तो हम लोगों ने कुछ वीडियोज़ पहले डाल रखे थे, बट अभी क्या है कि फिर से नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो हम लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं। जीरो से शुरू करने के लिए हम मैथ्स को भी जीरो से शुरू कर रहे हैं। मैथ्स आपका क्या है, जीरो से कहाँ से शुरू होता है आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसकी कुछ वीडियोज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप इसके बारे में जानते भी हैं, बट हम जीरो से बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो एक बार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहला आपका आता है नेचुरल नंबर, क्योंकि एग्जिस्टेंस जो था वो सबसे पहले किसका आया, नेचुरल नंबर का आया। नेचुरल नंबर को आप बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो आपको पता है कि जब भी आपको कोई भी चीज़ काउंट करने को दी जाती है, गिनने को दी जाती है, छोटे बच्चे को या किसी को जिसको नंबर्स के बारे में जानकारी है, वो क्या करता है, कहाँ से शुरू करता है, 1 से। तो ऐसी संख्याएं जो गिनी जा सके, जिसपे हम गिनती करते हैं, क्योंकि हम गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसकी डिफिनीशन आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं आपको ओरल बता दे रहा हूँ। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। रिटर्न आपको मैं आगे बताता हूँ। सेकेंड आता है आपका होल नंबर, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। आपको पता है कि 1 से लेकर के आगे तक की जो संख्याएं हैं, जैसे 1 से 9 तक हमारे पास क्या है, सभी अंक अलग अलग चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अलग अलग डिजिट्स जो है सिंबल्स के थ्रू दिखाए जाते हैं। लेकिन क्या हर नंबर के लिए अगर हमारे पास अलग अलग सिंबल्स होते तो हम कितने सिंबल्स याद कर सकते थे, 10, 20, 50, और खास करके आज के मोबाइल के ज़माने में तो हमें 10 भी ना याद होते। रीज़न ये है क्योंकि हम डिपेंड हो गए, याददाश्त हमारी कमज़ोर होती जा रही है। तो क्या हुआ, भारत में किसकी खोज हुई, जीरो की। भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, आर्यभट्ट जी ने, किसकी खोज करके, जीरो की खोज करके। और उससे क्या हो गया, पूरा जो नंबर संसार था वो पूरा बदल गया। क्या हुआ, जीरो के आने से 10 में हमें पता है कि 1 0 आता है। तो 1 0 जो आपका आता है, ये जो 1 से 9 तक के अंक थे उन्हीं में रिपीट होकर के सभी संख्याएं बनने लगी। तीसरा आपका आता है इंटीजर, पूर्णांक जिसको आप बोलते हैं। पूर्णांक आप जानते हैं कि जीरो से लेकर के आगे की जो संख्याएं थी वो पूर्णांक थी, लेकिन मैथ में कहीं कहीं चीजें ऐसी आई कि जहां पे कुछ निगेटिव को भी दिखाना हुआ। निगेटिव दिखाने का मतलब ये रहा, हमारे ऊपर अगर कहीं पे कर्ज है तो उसको हम क्या है लिखते थे, कर्ज, कर्ज के रूप में लिखते थे। तब ये होता था कि ये दिखता था कर्ज है। लेकिन आपको क्या करना है, अभी दिखाना क्या है, सिर्फ मैथमेटिकल साइन में। किसके साइन में, मैथमेटिकल साइन में। तो उसके लिए हमें कुछ नंबर्स, कुछ साइंस ऐसे ढूंढने पड़े कि हमारे ऊपर जो लाभ है, हमारी जो हानि है, दोनों के बीच अंतर बना रहे। जैसे ये आपका ब्लैक कलर का मार्कर है और ये ब्लू कलर का मार्कर है, कलर के ऊपर दोनों में कुछ ना कुछ अंतर लाया गया है। ऐसे ही केवल नंबर और हम मैथ के फॉर्म में ही देख करके ये जान सकें ये आपका प्रॉफिट है या लॉस है, कर्ज है या हमारा बैलेंस है। तो इस चीज के लिए हमें क्या है, निगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी, ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ी। और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या मिल करके सभी ने क्या किया, एक इंटीजर बनाया। समूह जो बनाया उसको क्या कहा गया, पूर्णांक कहा गया। इसके बाद आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर्स मैंने आपको बताए, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर, जिसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरीके से जो मेन आपके नंबर्स होते हैं, मुख्य आपके जो नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम में, ये 4 हैं। और इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूं। तो अभी मैंने आपको क्या है, नंबर्स के बारे में शार्ट इंट्रो दिया। अब हम उसकी डिटेल्स देखते हैं। पहला लिखा गया है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी संख्याएं हमारी किस में आती हैं, गिनती करने में आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं।
ये कहाँ से शुरू होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि शुरू कहाँ से होता है? 1 से, क्योंकि किसी भी चीज़ को काउंट करने का जो सिलसिला है हमारा, वो हम ये नहीं कहते हैं जीरो। जब भी काउंट करना शुरू करते हैं कहाँ से करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। देखिए इसके जो नंबर्स में डिफिनीशन है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कार्ड। तो एक चीज आप ये जान लीजिए कि सबसे छोटा काउंटिंग नंबर में आपका 1 तो आता है, लेकिन बड़ा कोई नहीं होता। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। कुछ नहीं, क्योंकि आप जहां तक काउंट कर सकते हैं, आपकी जहां तक समझ है, जहां तक आप समझते हैं वहां तक काउंट कर सकते हैं, और वो सब किस में आएगा? नेचुरल नंबर में आएगा। तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या है, वो है 1। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपको नहीं पता है, क्योंकि जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वो सब किस में आएगा? नेचुरल नंबर में ही आएगा। तो आपको पता चल गया कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है। 1 से जो शुरू होती है, कुछ लोग कहते हैं 1 से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। ये आपका गलत तरीका है। आप ओरली इसको बता सकते हैं, बट लेकिन लिखित तौर पर आप रिटन वे में कहीं पर इस डिफिनीशन को नहीं लिख सकते हैं। डिफिनीशन आपको लिखना होगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कार्ड नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट होने वाले या 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम केवल प्राकृतिक संख्या कह के परिभाषित नहीं कर सकते। दूसरा है, अब आपको इसके आगे क्या है? मैंने बताया था जीरो की खोज हुई और नंबर्स का सिस्टम बदल गया, नंबर्स को जो है हम समराइज कर सकें। तो अब हम देखते हैं किसके लिए? होल नंबर्स, पूर्णांक के बारे में, सॉरी पूर्ण संख्या। देखिए हम लोगों ने संख्या पद्धति में अभी क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या देखिए क्या है? व्हेन जीरो इंक्लूड विथ नेचुरल नंबर मेक्स अ ग्रुप ऑफ होल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर के साथ प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। जीरो की खोज कहाँ हुई थी? भारत में। और किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने किया था। कहाँ पे खोज हुई थी? भारत में, इंडिया में इसकी खोज हुई थी। और किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने किया था। जो लोग कहते हैं भारत ने क्या किया, भारत का कभी ये नहीं मिलता है कि भारत ने साइंस के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में क्या योगदान किया है। हमेशा हम विदेशी गणितज्ञों और विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने बहुत कुछ किया, बट है क्या कि उसको कभी फोकस नहीं मिला। तो भारत में जीरो की खोज हुई और करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट जी। जीरो को जब किसके साथ मिला दिया गया? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के साथ, तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या। तो अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था, जबकि आपका होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो आपकी होगी वो जीरो होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। इसमें भी आप क्या है? बड़ी संख्या नहीं ढूंढ सकते हैं। सबसे छोटी तो आपको पता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या नहीं पता कर सकते हैं। वो अपरिभाषित हम कह सकते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो इस तरीके से जीरो मिला देने से ही सिर्फ क्या है? पूर्ण संख्या हो जाता है। संख्याओं का जो समूह है, संख्याओं का जो आपका संसार है, वो कंप्लीट होता है और इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में। अब मैंने आपको अभी बताया था पूर्णांक की जरूरत हमें क्या पड़ी कि हम मैथमेटिकल साइन में ही क्या कर सकें? बता सकें कि ये पॉजिटिव है, प्रॉफिट है या लॉस है। तो मैथमेटिकल साइन में इन सारी चीज़ों को बताने के लिए कभी कभी होता है टेम्परेचर हमारे आसपास का अप होता है, डाउन होता है, इसको लिखना ना पड़े टेम्परेचर अप हुआ या टेम्परेचर डाउन हुआ, हमें सिर्फ केवल मैथमेटिकल साइन से ये चीज़ें पता चल जाएं, बढ़ा या घटा। ऐसे ही चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? इंटीजर की, पूर्णांक की। तो अब हम लोग आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्णांक के बारे में। तो देखिए पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमको क्या पढ़ना है? पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिर्फ मैथमेटिकल साइन में हर चीज को व्यक्त कर देना ही हमारा उद्देश्य था। अच्छा, आपको ये भी पता है कि चीजें हम कब, कोई नई चीज कब ढूंढते हैं? जब हमको उसकी जरूरत होती है। क्योंकि आपने देखा है ना कि गांव में छोटे छोटे लोग जिनके पास पैसे नहीं होते हैं या संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, वो उपलब्ध संसाधन से ही क्या है? कुछ चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं है तो घर में यूज होने वाला जो पंपिंग सेट था उसका यूज करके उन्होंने गाड़ी बना लिया और उससे 4 पैसे की आमदनी करते हैं। ठीक उसी तरीके से लोगों को
चीज़ों को दिखाना होता था, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस या अप डाउन क्या करते थे, वो लिख करके बताते थे। लेकिन गणितज्ञों ने सोचा नहीं, ये सिर्फ मैथ के लैंग्वेज में ही ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए पूर्ण संख्या से आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी। और उन लोगों ने क्या ढूंढा, प्लस के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं सब पॉजिटिव है, ये जीरो आपका कुछ नहीं होता, न्यूट्रल होता है, और ये आपका निगेटिव है। तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है इंटीजर की, होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर आप जानते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद आपके डिफिनीशन में निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ये रहा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और उसका निगेटिव तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये सारा समूह मिलकर के, नंबरों का ये सारा समूह मिलकर के किसको बनाता है, पूर्णांक को बनाता है। और पूर्णांक आने से हमें फायदा क्या हुआ, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि हम प्लस लाभ हानि सबको क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल साइन में दिखा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस पूर्णांक के टॉपिक को आप बहुत क्लियरली पढ़िएगा, ध्यान दे करके पढ़िएगा, क्योंकि देखने में ही हमको नॉर्मल लगता है लेकिन हम अक्सर इसमें गलतियां करते हैं। देखिए यहाँ जीरो के बाद, जो भी जीरो के बाद नंबर हैं, आप सीधा सीधा किसको कह सकते हैं, नेचुरल नंबर्स को। किसको कह सकते हैं, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर आपकी आदत है, प्रकृति है, तो नेचुरल कभी भी प्रकृति में चीजें निगेटिव नहीं आ सकती। हाँ ठीक है, कोई भी चीज हो उसके कुछ निगेटिव पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव पहलू होते हैं, बट हम ज्यादा फोकस किस पर करते हैं, पॉजिटिव पहलू पे। उसका रीजन ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें पॉजिटिव चीजों को ज्यादा ध्यान देना होता है, निगेटिव चीजों को कम। तो यहाँ पे देखिए जो भी चीजें हैं, आपका शुरू कहाँ से हुआ, 1 से, तो ये आपको कह सकते हो आप इसको पॉजिटिव, क्या कह सकते हो, पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं धनात्मक। तो धनात्मक संख्या है ये, जीरो के दाहिनी तरफ, जीरो के दाहिनी तरफ जो भी संख्याएं लिखी हैं उसको हम बोलते हैं धनात्मक संख्या। जीरो आपका न्यूट्रल होता है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है। ये ऐसे है कि भैया चाहे आप लड़ो मुझसे कोई मतलब नहीं, मेरा काम है मैं खुश बना रहूंगा, मुझसे इससे नहीं मतलब कौन किसकी तरफ है। तो ये केवल बंटवारा कर दिए हैं कि यहाँ से भैया आप रहो, यहाँ से ये रहें, लेकिन मैं किसी की तरफ नहीं रहूंगा। जीरो का मेन मकसद ये है कि इसने बंटवारा कर दिया, भैया आप मेरे दाहिनी तरफ रहो, धनात्मक को कहा आप मेरे दाहिनी तरफ रहो, और ऋणात्मक को क्या कहा आप मेरे बाईं तरफ रहो, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं ना तो प्लस में रहूंगा ना ही माइनस में रहूंगा। तो अब देखिए इधर आपका अगर पॉजिटिव था तो इधर क्या है, ये पूरा का पूरा निगेटिव है। क्या है ये, निगेटिव, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। तो एक चीज आप ये जान लीजिए कि ये केवल एक कल्पनीय संख्याएं होती हैं, इनका वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं होता, ये सिर्फ कल्पनीय संख्याएं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मार्कर इंक खत्म हो गई तो निगेटिव हो गया। पैसा हो वो हमेशा क्या है, प्लस में ही रहेगा, लेकिन क्या है कि बस चीजों को अलग करने के लिए, डिफरेंस लाने के लिए हम इसको प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं। और ये माइनस की संख्याएं, इनका रियल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होता, ये इनका अस्तित्व कुछ नहीं होता, सिर्फ ये आप इमेजिनरी नंबर है, कल्पनीय नंबर है। तो पूर्णांक में आपको देखना होगा, ये थे आपके दाहिनी तरफ धनात्मक और ये थे ऋणात्मक। इसको आप अच्छी तरीके से अगर समझ लेते हैं तो जो आपका नंबर लाइन आता है, संख्या रेखा पर निरूपण आता है, आप बहुत आसानी के साथ उसको कर सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखते हैं कि जीरो के दाहिनी तरफ हमें पॉजिटिव धनात्मक मिलेगा, जीरो के बाईं तरफ हमें ऋणात्मक मिलेगा। देखिए प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण संख्या में, दोनों में हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात की, तो अब यहाँ पे भी हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा कर सकते हैं। तो भैया एक चीज ये जान लो कि आप ये देख रहे हो, अगर हम जीरो से दाहिनी तरफ बढ़ते हैं, जीरो से दाहिनी तरफ बढ़ने का मतलब क्या है, जीरो के बाद 1 आया, इनके बीच +1 हुआ, फिर यहाँ पे +1 हुआ, फिर यहाँ पे भी +1 हुआ। तो ये क्या है, दाहिनी तरफ बढ़ने का मतलब क्या है, हम मूव अहेड, आगे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इधर जब आप आएंगे बाईं तरफ, यहां से देखिए बाईं तरफ 5 से 4 आए, 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, तो जब बाईं तरफ हम घूम रहे हैं, चलते हैं, तो ये संख्याएं क्या है, कम होती जा रही हैं। तो वैसे ही जीरो के बाद जो संख्या है वो कम है, किससे, जीरो से। किसी के पास 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है, जीरो है, तो वो हमसे बड़ा है, लेकिन अगर किसी के पास ऊपर 1 रुपए का कर्जदार है तो जीरो उससे बड़ा होगा।
तो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी हम दाहिनी तरफ चलेंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता जाता है, जब भी हम बाईं तरफ मूव करेंगे तो आपका संख्याओं का मान घटता जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि अधिकतर गलतियां क्या करते हैं, -5 दिखाना है, वो मैं आपको नंबर लाइन बताते हुए बनाऊंगा, -5 यहां से शुरू कर देते हैं, वो तरीका गलत है। शुरू कहां से होगा, 0 के बाद, -1 -2 -3 -4 -5। तो इसका की फैक्ट यही है, डिफिनीशन आपको मैंने बताया, सब कुछ बता दिया, लेकिन इसका की फैक्ट यही है, जब भी हम दाहिनी तरफ बढ़ेंगे, राइट साइड मूव करेंगे, संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा, जब भी हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे संख्याओं का मान घटता जाएगा। अब हम लोग सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात करते हैं। तो देखिए भैया, इसमें जो सबसे छोटी है वो आप ऋणात्मक बता नहीं सकते हो, क्योंकि बाईं तरफ आप कहां तक चले जाओगे इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन आप दाहिनी तरफ भी कहां तक चले जाओगे उसका भी कोई अंत नहीं है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव जो आपका नंबर इंटीजर है वो है 1, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और -1 क्या होगा आपका, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा, सबसे छोटा ये है धनात्मक पूर्णांक। और जो आपका क्या है ऋणात्मक में देखेंगे तो -1 क्या है, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक जो आपका होगा वो है -1। क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आप पा सकते हो, ग्रेटेस्ट निगेटिव पा सकते हो, लेकिन स्मॉलेस्ट निगेटिव नहीं पा सकते हो, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नहीं पा सकते हो। और कहीं पे आपका ऐसा आता है कि आपको किसी एक ऐसे नंबर को बताना है जिस पर कोई साइन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, वो आपका है 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। तो आज की मैथ की पहली क्लास में मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति और उसके 3 मुख्य संख्याओं के बारे में बताया। कौन कौन सा, नेचुरल, होल एंड इंटीजर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, मैंने बताया कि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, इसको आप अच्छी तरीके से एक बार देख करके रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता हो पहले से भी, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है कि आप भूल चुके हो, आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलती रहेंगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और जो नए लोग इसको देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप लोग अपना प्यार दिखाते रहेंगे तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा। लाइक और शेयर ही क्या है, हम लोगों का लाइक कमेंट ही हम लोगों का प्रोत्साहन है, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है, आप घर बैठ के ताली बजाओगे तो वो हम तक पहुंचनी नहीं है। हम तक पहुंचना क्या है, सिर्फ आपका लाइक और शेयर। तो इसलिए लाइक कमेंट करते रहिए और हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए कि हम लोग लगातार आपके मार्गदर्शन में आपको नई नई चीजों को बताते रहें, जिससे आप लोग अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।